अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है जिन्नात सीरीज़ के हवाले से। इस सीरीज़ के अंदर हम आपको बताएंगे जिन्नात की पैदाइश कैसे हुई और ये कैसे इनको पैदा किया गया, इनकी खुराक क्या है, ये निकाह कैसे करते हैं, और ये सारी बातें हम आपको मुकम्मल तौर पे बताएंगे। तो आज हमारा चैप्टर है कि जिन्नात की कितनी किस्में होती हैं और वो कौन कौन सी शक्ल के अंदर ज़ाहिर होते हैं, इस एतबार से उनकी कितनी किस्में हैं। वैसे किस्मों के एतबार से तो हमने पहले आपको बता दिया उसके अंदर कि इनके कितने कितने एक स्टेप होते हैं, ये बड़ा ग्रोह होता है, ये छोटा ग्रोह होता है। इस एतबार से तो हमने आपको पहली वीडियोस के अंदर बयान कर दिया। लेकिन ये जो जिन्नात का चैप्टर है कि इसके अंदर हम आपको ये बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, आपको बयान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसके बारे में बयान किया गया है कि जिन्नात जो हैं ये मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं, और इसी तरीके से ये भी बयान किया गया है कि ये कौन कौन सी शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने 3 किस्म के जिन्नात को पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 किस्म के जिन्नात को पैदा फरमाया है, यानी मुख्तलिफ़ अशकाल की बात हो रही है। पहली बात यह है कि एक किस्म जिन्नात की बिच्छू है और ज़मीन के कीड़े मकोड़े हैं, यानी कि ये भी जिन्नात की एक किस्म है। इसी सूरत के अंदर दूसरी किस्म है कि एक किस्म फ़िज़ा में हवा की मिसल है, यानी कि ऐसे जिन होते हैं जो हवा में उड़ते हैं। और इसी तरीके से जिन्नात की तीसरी किस्म है जिस पर हिसाब व अक़ाब होगा, और यानी कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिसाब भी होगा, अज़ाब भी होगा, और उनको सज़ा भी दी जाएगी और सवाब भी होगा। क्योंकि खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, नहीं पैदा किया हमने इंसानों और जिन्नों को, इल्ला लियअबुदून, मगर अपनी इबादत के लिए, मगर ये कि वो इबादत करें। तो इस एतबार से जिन्नात की 3 किस्में आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इसी सूरत के अंदर और हदीस मुबारक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन्नों की एक किस्म वो है जिन के पर हैं वो फ़िज़ा में उड़ते हैं। पीछे आपने जहन नशीन कर लें, एक वो किस्म थी जो हवा में उड़ रही थी, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उसी के बारे में वज़ाहत बयान फरमा रहे हैं। दूसरी किस्म वो है जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होती है, और तीसरी किस्म वो है जो इधर उधर मुंतकिल होते रहते हैं। तो मालूम हुआ कि जिन्नात की 3 किस्में हैं और जिन्नात मुख्तलिफ़ शक्लों के अंदर मुंतकिल होते रहते हैं। इन पर मज़ीद आपको बयान किया जाएगा कि आया कि ये वाकई सही बात है या नहीं है। तो इसके अंदर किसी भी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है कि जिन्नात वाकई सांप या ये चीज़ होते हैं, और ये आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से मुबारका से साबित है। और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिस तरीके से कहा जाता है कि बंदरों को ना मारा जाए, क्योंकि बंदर जो है ये पहले इंसान थे और इंसान से बंदर बने हैं, ये भी किसी नबी की उम्मत हैं। इसी तरीके से जिन जो हैं ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब इन पर अज़ाब नाजिल किया गया तो किन्हीं को अल्लाह ताला ने सांपों की शक्ल में बना दिया, और किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्तों की शक्ल में बना दिया, और किसी को अल्लाह ताला ने हशरातुल अर्द की शक्ल में बना दिया। इस बारे में मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि जिन्नात वाकई कुत्तों की शक्ल में होते हैं या नहीं होते। इस बारे में मैं एक छोटी सी बात बयान कर रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आका नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है, वो फरमाते हैं कुत्ते जिन्नों की एक किस्म है, और जब तुम्हारे खाने के वक़्त तुम्हारे पास आ जाएं तो उनके लिए कुछ डाल दो, और वो इसलिए कि वो भी एक जान है। तो मालूम ये हुआ कि कुत्ते भी ये जिन्नों की एक किस्म से हैं, और इस एतबार के साथ मालूम हुआ कि सारे कुत्ते जिन नहीं होते, लेकिन ये जिन्नों की किस्म जो है वो कुत्तों के अंदर भी शामिल है। इसी तरीके से हशरातुल अर्द के अंदर भी जिन्नों की किस्म शामिल है। तो आपको मालूम हो गया कि जिन मुख्तलिफ अशकाल के अंदर आ सकते हैं, सांपों की शक्ल में, जिन्नों की शक्ल के अंदर यानी आम बंदों की शक्ल में भी आ सकते हैं, कुत्तों की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।